मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। आप देखिए यहाँ हमारे बच्चे भी बाहर निकलना इनके लिए भी मुश्किल हो गया। वादी कश्मीर के लोग, खासतौर पर बारामूला के लोग इस वक्त परेशान हैं क्योंकि सफ़ेदों के दरख्त से उतर रहे पोलन की वजह से लोग कई बीमारियों में जूझ रहे हैं। अगरचे कई बार हुकूमत ने ये अहकामात जारी किए थे कि इन सफ़ेदों के दरख्तों को हम काटेंगे, लेकिन सिर्फ महज फोटो सेशन के लिए चंद एक दरख्त काटे जाते हैं और फिर आप देखिए अगले साल दोबारा ये सफ़ेदों के दरख्त से पोलन उतरता है। अगर एक ही बार इसका जो है सदभाव किया जाए, ऐसे अहकामात उठाए जाए ताकि दोबारा ऐसे दरख्त कोई लगाए नहीं, और जिन्होंने लगाए हैं उनको उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा वो इस तरह के दरख्त न लगाए जिनसे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से लोगों ने यही शिकायत की है कि अस्पतालों में काफ़ी भीड़ है। वजह यही है कि चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है इस पोलन की वजह से, जिससे जो है कई बच्चे और बुजुर्ग काफ़ी परेशान हाल है। ये रंगवार की तस्वीरें हैं। रंगवार में लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि इन्होंने इन पड़ोसियों को कहा भी था कि इन दरख्तों को काटिए, लेकिन अभी तक इन्होंने काटे नहीं है। और कई एक दरख्त जो है बाजारों में है या आर्मी कैंप्स के बाहर है। उनसे भी हम गुजारिश करेंगे इस वीडियो के जरिए, अगर हो सके तो शाख तराशी कीजिए। जरूरी नहीं, अगर कैंप के बाहर वो काट नहीं सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते कि वो शाख तराशी कर सके और लोगों को जो है, आवाम को जो है फायदा मिल सकेगा, इस बीमारी से बच पाएंगे। बाकी रिक्वेस्ट की गई है जिला इंतजामिया से कि इसमें आप खुसूसन तवज्जो दीजिए। मेरी आपसे ये गुजारिश है, देखो पीछे पेड़ है, हमारे छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेलते हैं, ये देखो कितना काटन है। मेरे बच्चे में अभी मेरी बच्ची बीमार है, मैं आपको बता सकती हूँ, अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। ये कुछ करते ही नहीं, इनको कितनी बार बोला है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मेहरबानी करो आप मेरे पे, ये आके देखो हमारे घर की हालत। हम खाने में भी ये काटन खाते हैं, उनको हमने कितनी बार बोला मगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ आके देखिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं रंगवार का रहने वाला बाशिंदा हूँ। जनाब, मेरी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि हमें इधर इतनी तकलीफ़ हो गई है सिर्फ़ और सिर्फ इस काटन की वजह से, जो कि ये हमारे पड़ोसी हैं, इनके ये पेड़ हैं। पिछली साल भी इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम अगर आप इनको काट नहीं सकते हैं तो इनकी शाख तराशी करें आप, लेकिन हमारी कोई भी बात सुनी नहीं गई। आज हमें इतनी मुश्किल हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो गई कि हमारे बच्चे भी दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमारे खाने पीने में ये काटन जा रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें इतना परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है जनाब कि थोड़ा इस पर कुछ रद्द अमल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरदौस अहमद रंगवार का रहने वाला हूँ। मेरी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि देखिए हम कितने परेशान हैं। हमें इस काटन की वजह से हमारा जीना यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। खाने पीने में हमारी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरी यही डीसी साहब से यही गुजारिश है कि वो आके यहाँ आके देखें कि हम कितनी तकलीफ़ में हैं। मैं पिछले साल मैं उनके घर गया था, मैं उनके यहाँ गया था, इश्करा वालों के घर भी मैं गया था। उनको मैंने गुजारिश भी की थी कि आके यहाँ पर इसकी इसकी तराशी करें पेड़ों की, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे कोई गौर नहीं किया। और मेरी यही मेहरबानी है डीसी साहब से कि हमारी ये तकलीफ़ दूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं समीना फिरदौस। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, डीसी साहब से, ये उश्करा के रहने वाले हैं, ये पेड़ हैं उनके, ये बिल्कुल कुछ बोलते ही नहीं है। देखो कार्टन कितना है, मेरी बच्ची बीमार है, मैंने अभी हॉस्पिटल से लाया इसको। मैं आपको क्या बताऊं, ये घर में हम खाना भी खाते हैं ना, ये हमारे साथ होते हैं, ये खाते। इनको मैं यही बोलती हूँ कि डीसी साहब को कि मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ आप आके देखें और कोई एक्शन लीजिए।